करी गई थी ना, उससे ज़्यादा आगे। और ज़्यादातर वो देखने के लिए नहीं आई, वो तो राम लक्ष्मण जी के दर्शन करने के लिए ज़्यादा भीड़ आई। दूर दूर के आगे आसपास के गांव के दोबारा व्यवस्था करनी पड़ी। सबके मंच बने हुए हैं, सब अलग अलग बैठे विराजमान हैं। उसके बाद में श्री विश्वामित्र जी के साथ में जिसमें दोनों राजकुमार आए हैं, चारों जगमगाहट हो गई। सब देखते के देखते रह गए। धनुष मुख बिच ये कौशलपति, कुंवर सिर ताज आते हैं। धनुष मुख बिच ये कौशलपति, कुंवर सिर ताज आते हैं। मुदित मग झूमते मानो, जुगल गजराज आते हैं। करोड़ों काम की शोभा, निछावर कीजिए इन पर। स्वयं श्रृंगार ही धनुधर, मनो छवि छाज आते हैं। सभा में इस समय सभा में आए, जगमगाहट हो गई जैसे तारों के बीच में जो चंद्रमा विराजमान हो, ऐसी समय सभा। सभा में आन कर राजे, जो राजे हैं सितारों में। प्रभात हेतु उनके ये दो निशराज आते हैं। भुजन में वीरता इनके, स्वयं ऐसी झूलती है। मनोविधि के पठाए ये, धनुष के काज आते हैं। कहो ऐसे सुअवसर पर, न क्यों हर्षे हृदय सबके। जो हरिजन के हैं सुखदायक, सोई महाराज आते हैं। इस प्रकार से श्री राम लक्ष्मण जी विराजमान हुए। उधर सखियों के साथ में श्री जानकी जी धनुष यज्ञ में आकर के विराजमान हुई। बड़ी सुंदर नई साड़ी पहन रही हैं, छत्र चंवर उनको डुलाए जा रहे हैं। और चारों सबके सब देखते रह गए। रंगभूमि में जब आए हैं, रंगभूमि जब से पगधारी देख रूप मोहे नर नारी। आज गजब का रूप है। तीन लोक में ऐसी सुंदरी नहीं है जैसे कि श्री जानकी जी प्रकट हुई। धनुमख देखन चली सिए प्यारी, संग सखी सब सुभग सयानी। सोहे नवल तन सारी, छत्र चमर व्यजनाद लिए सब गावत मंगलचारी। नभ अर नगर निशान प्रणव गण, बाज उठे चमधारी। रंग भूमि आई जब सीता, देख सबे नर नारी। अंग अंग सजे अलिभूषण, सगरे कर सरोज लिए थारी। धनुष मुख देखन चली सिए प्यारी। वहाँ पे आई सखी सखियाँ साथ साथ में, कोई खानदान ले रही हैं, कोई जल की झारी ले रही हैं, कोई चंवर ले रही हैं, गीत गाती चली आ रही हैं। इस प्रकार से धनुष का वहाँ विधि विधान से पूजन करा गया। और बंदी जनों ने घोषणा करी कि देखो, महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा है कि जो बिना जो मतलब कि बिना भेदभाव के है, कोई भी हो, कहीं भी कभी हो, जो भी धनुष तोड़ेगा उस वही जयमाला श्री जानकी जी के हाथ की उसी गले में पड़ेंगे। तो सखियों के बीच में श्री जानकी जी विराजमान हैं। और फिर सबके सब उठ करके अपनी हिम्मत लगा रहे हैं, बेचारे जोर लगा रहे हैं खूब। धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, बार बार बढ़ रहे हैं अपने। और लेकिन तोड़ने की बात छोड़ो, हिला भी नहीं सके अपनी ज़मीन से। बाणासुर रावण जैसे आए, कुछ नहीं कर सके बेचारे, आके वापस चले गए निराश होकर के। तो उसके बाद में गुरुदेव की आज्ञा हुई। श्री राम जी सहज सभा से उठे हैं। सब तो अपने रुस से उठे हैं, लेकिन राम जी का स्वभाव ये है, कोई भी कार्य करेंगे सारे गुरुजनों को प्रणाम करेंगे, सारे संतों को प्रणाम करेंगे, सारे ब्राह्मणों को प्रणाम करेंगे, गुरुदेव को प्रणाम करेंगे, तब कोई काम कदम आगे बढ़ाएंगे। भगवान का स्वभाव है। कोई भी कार्य करेंगे, जितने ऋषि मुनि वहाँ संत बैठे थे सबको प्रणाम करा, ब्राह्मणों को प्रणाम करा, गुरु वशिष्ठ जी का मनी में प्रणाम करा, माता पिता को प्रणाम करा। अपने बल से नहीं चलते राम जी। तो फिर वहाँ से आगे बढ़े हैं। तब आज्ञा हुई श्री विश्वामित्र जी महाराज, जब वो निराश हो गए ना, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई वीर विहीन मही में जानी, कोई वीर नहीं रहा दुनिया में जो धनुष तोड़ सके। अब क्या करूँ, क्या लड़की कुंवारी रहेगी।
तब विश्वामित्र जी की आज्ञा। विश्वामित्र समय शुभ ज्ञानी, बोले अति स्नेह में बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठे राम जी तो श्री जानकी जैसे सुंदरता की सीमा है ना, तो नज़र सपना लग जावे तो तिनका तोड़ा जाए। तिनका कौन सा तोड़ा? तिनके की तरह धनुष को तोड़ करके मानो नजर उतार दी। तेई क्षण मध्य तेई छिन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन ध्वनि खोर कठोरा। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भये सुखारे। इसी शुभ घड़ी की सब प्रतीक्षा कर रहे थे। राम जी के हाथ से कब धनुष तोड़े। मुदित कहीं जह तह नर नारी, भंजेऊ राम शंभु धनु भारी। चारों तरफ इस बात की जय जयकार होने लगी, फूल बरसने लगे कि राम जी ने धनुष तोड़ दिया, जिसको कोई हिला भी नहीं सका उसको चुटके में तोड़ करके अलग कर दिया। इस प्रकार से लेकिन जनकपुरवासी कहने कि राम जी ने धनुष थोड़ी तोड़ा है, वो तो श्री सिया जी ने तोड़ा गया। राम भरी सिए भंजे ऊंचा। जनकपुर वाले का ये क्या, इनको तो फूल तोड़ने में पसीने आए बेचारों को, ये कैसे धोस रस कहें। राम भरी, राम जी ने तो खाली वर्ण करा है, और सिए भंजे ऊंचा। सिया जी ने धनुष तोड़ा है, राम जी कहाँ तोड़ सके बेचारे, उन्हीं की शक्ति से तोड़ा गया। उसके बाद में श्री जानकी जी जयमाला लेकर के, जयमाला बची क्या कोई, जयमाला लेकर के चली हैं सखियों के साथ में। सखिन मध्य सी सोहत कैसे, छवि गण मध्य महा छवि जैसे। हाथ में जयमाला है श्री जानकी जी के। वो जयमाला कोई साधारण जयमाला नहीं है, वो इस बात की सूचना दे रही है कि किसके गले में डाली जाएगी है, जो विश्व का विजेता है, जो सारे विश्व का चैंपियन है। उसके सामने कोई दूसरा संसार का विश्व में ऐसा कोई वीर नहीं है, उसके गले में डाली जाएगी। क्योंकि जिस धनुष को कोई हिला नहीं सका उसको राम जी ने चुटकियों तोड़ दिया, तो सारे विश्व के विजेता हैं राम जी। इस बात की विश्व विजय की शोभा। कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जही छाई। सखी ने कहा कि किशोरी जी पहनाओ ना माला। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहरावहु जयमाल सुहाई। लेकिन प्रेम में शिथिल हो रही जानकी जी, उनसे पहना ही नहीं जा रही। हाथ ऊपर उठाया तो राम जी बड़े हैं, तो कैसे ऊपर से हाथ जा नहीं रहा। सुंदति जुगल कर माल उठाई, प्रेम दिवस पहराई न जाई। तो फिर अब कैसे पहना है, ऐसे बतावें संत के। लक्ष्मण जी ने सोचा कि मैं करूँ कुछ करूँ। लक्ष्मण जी जाके चरणों में प्रणाम करा राम जी के, और चरणों में प्रणाम करा तो ऊपर उठावे ही उसे, जैसे सिर झुकाया ना उसी समय जयमाला उन्हें पहना दिया। गाम ही छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उलमेली। करहीं आरती पुर नर नारी, देहि निछावर वित्त विसारी। जय जयकार होने लगी, बड़ी बड़ी निछावरें होने लगी। अब तक तो अकेले उधर राम जी हैं, इधर जानकी जी हैं। अब जो है दोनों की जोड़ी अब बनी है। सोहत सिय राम के जोरी, छवि सिंगार मनहु एक ठौरी। अति गह गहे बाजने बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिली सुमुखी सयानी, करहि गान कल कोकिल बैनी। सारी की सारी सुंदरियां गान करने लगी। गाने का तो प्रतीक्षा कर रही थी कब धनुष टूटे, कब जयमाला पड़े, और कब हम गायन का प्रारंभ करें, कब शुरू करें गायन। इस प्रकार से अब जो है कह रहे हैं महाराज, उधर शतानंद जी शिव और सब ये कह रहे हैं, देखो जी जिनके लड़के हैं उन पर तो खबर ही नहीं है कि कहाँ हैं, कैसे हैं, किस प्रकार से हैं, राजी खुशी हैं, कैसे हैं। इनको पत्रिका लेकर के, मतलब दूध चले हैं वहाँ से, पत्रिका लेकर के भेजे, और वहाँ पे जा कर के पत्रिका श्री मतलब राज दरबार में पहुँचे। उन्होंने पूछा भाई कहाँ का संदेश लेके आए, कौन आए हैं? कि जनकपुरी के दूत आए हैं हमारे राम जी के विवाह का संदेश लेकर के। और जब से गए हैं, जा दिन ते मनी गए लिवाई, तब ते आज सांच सदी पाई। आज पता चला है
तो इतने कहाँ चक्रवर्ती सम्राट, कहाँ वो दूत, बराबर में बैठाया उनको। तब नवदूत भी निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे, भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीके निज नैन निहारे। तुमने खुद देखा, ये बताओ कि सुनी बात तो नहीं कह रहे। मैं कहा महाराज क्या पूछने की बात कह रहे हैं, आपके बालकों को देख के तो कुछ देखना बाकी नहीं रहा। पूछन जोगन तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। तीनों लोगों की उजाला करने वाले हैं आपके जो बालक हैं। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। तिन कह कहिए नाथ की मिचीन है। आप कह रहे हैं उनको उनकी पहचान बताओ। सूर्य उदय हुए के दीपक से थोड़ी देखा जावे, वो तो स्वयं प्रकाशित है। देखिए रवि की दीप कर लीने। अब तो कुछ देखने को मन नहीं करता और कोई आंखों के सामने आता ही नहीं है। देव देखी तब बालक दो, अब न आँख तर आवत को। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न को होई है ना। ऐसा पुण्यात्मा न आज तक पृथ्वी पर हुआ है, न आगे कभी हो सके। तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सुत जाख। राम जैसे जिसके पुत्र बने हैं, ऐसा सौभाग्यशाली संसार में कौन हो सका है। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर वर बालक चारी। तुम कह सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाए निशाना। अब तो बारात की तैयारी करो महाराज, अच्छी तरह से बारात सज के चलनी चाहिए। समाचार सारी अयोध्या नगरी में जय जयकार हो गई, सारी गलियां सजाई गई, सारी सिंचित करी गई सुगंधी के जल से। चारों तरफ विवाह के गीत गाए जाने लगे, सारी अयोध्या का नया श्रृंगार करा गया। और इस प्रकार से वहाँ पे मतलब धूम मच गई चारों तरफ से। श्री दशरथ जी महाराज ने सबको कह दिया, भाई देखो राम जी का विवाह है ये, और देखो ये मत समझो कोई राजा है कि प्रजा है, यहाँ से भी चलेंगे, छोटा बड़ा कोई नहीं है। सबको निमंत्रण दिया महाराज दशरथ जी ने। नारद जी ने सोचे राम जी अयोध्या के हैं, अरे अयोध्या के तो सारे 3 लोग के हैं। तो नारद जी सबको खबर दिया है, सब लोकांतर वालों को, भाई ऐसा मौका नहीं मिलने का। बहुत से अवतार हुए हैं, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, नरसिंह अवतार, ब्याह कुंवारे रह गए बेचारे, कहाँ ब्याह हुआ, हर एक अवतार में कुंवारे रह गए। ये तो मौका अब पहली बार हुआ है। मिथिला वाले कहें कि ये हमारा मिथिला का गौरव है, मेरे मिथिला देश में हरि धारो दूल्हे वेश। ये मिथिला का गौरव है, जी राम जी दूल्हे बने। नारद जी सबको क्या है, भाई सबके सब चलो, कोई बचे ना, ऐसा मौका नहीं मिलने का, राम जी के बराती बन के चलो। सारे के सारे अपने लोकांतर से उतर के आए, बराती बन करके मतलब सज करके चले हैं, सारे के सारे श्रृंगार करके सज करके चले हैं। बहुत भारी बारात से तैयार होकर चली। ऐसी बारात न कभी पहले बनी है न कभी बाद में, जैसी राम जी की बारात बन के चली है, न कभी पहले। बहुत बड़ी विशाल बारात, ऐसी शानदार बारात जिसकी साज सज्जा का कोई वर्णन नहीं हो सकता वाणी से, ऐसी ज़बरदस्त बारात है। तो ये तो उत्तर प्रदेश में है अयोध्या जी, और वो है नेपाल में। हज़ारों मील का रास्ता है, कितने रास्ते में गांव पड़े, शहर पड़े, कस्बे पड़े, कितनी बस्तियां पड़े। रास्ते के लोग कह रहे भैया ऐसी बारात तुम्हें देखी, गजब के बाराती हैं। क्योंकि बाराती वहाँ के तो हैं ही, लेकिन देवनगर के लोग, गंधर्व नगर के पता नहीं कहाँ के बाराती बन के सज करके आए हैं। वाहन भी एक से एक शानदार हैं, ऊँट हैं, हाथी हैं, रथ हैं, घोड़े हैं, पता नहीं कितने कितने प्रकार के सज करके आ रहे हैं। और देख भाई ऐसी बारात तो कहीं देखी नहीं, इतनी बाराती इतनी सुंदर, और बारात के वाहन भी इतने सुंदर, साज भी सारे इतने सुंदर। ऐसी बारात तो कहीं ना देखी और ना कहीं सुनी। बारात ना ऐसी पहले कभी गई ना बाद में। कह रहे भाई बारात बहुत सुंदर है, बाराती भी बहुत सुंदर है, देखो दूल्हा देखो कैसा हुआ। आपस में पूछा भाई दूल्हे को और देखो। बारातियों से पूछा जी वो दूल्हे को और देखना चाहें। दूल्हा कि दूल्हा कहाँ है, कि दूल्हा तो ससुराल पहले पहुँच गया ससुराल, बिना दूल्हे की बारात चल रही, ऐसा तो पहली बार सुना। अब बेचारी बड़ी समस्या, भाई कितने नागर पड़े, किस किस को बताएं, किस किस का समाधान करें, बड़ी समस्या है। समस्या होते होते श्री दशरथ जी महाराज के पास लोगों ने कहा जी महाराज ऐसे पूछें दूल्हा कहाँ है, बताओ क्या बताओ, किस किस को बताएं। तो वो तो अपने जो भी काम समाधान करें गुरु जी से करें।
दर्शक जी गुरु जी के पास में गए, क्या करना चाहिए गुरु जी, ऐसे लोग पूछें दूल्हा कहाँ है और हमारी हंसी हुआ बिना दूल्हे की बारात जा रही, अब क्या करना चाहिए। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा देखो भाई, 2 लड़के तो वहाँ पे हैं, 2 तुम्हारे साथ में, इन्हीं को दूल्हा बना दो, क्या करें, मजबूरी में सब करना पड़े। तो दर्शक जी ने कहा जी हम तो कभी झूठ बोलते नहीं, और यहाँ से दूल्हे बन के गए और वहाँ से कोरे आ गए तो फिर क्या हो, फिर क्या होगा, क्योंकि और चीज़ डुप्लीकेट हो जाए, दूल्हा भी डुप्लीकेट हुए, ये तो मतलब अजीब तरह की बात है। महाराज हमारी बड़ी हंसी होगी, मान लो गए ऐसे। वैसे जी ने देखो दूल्हे बन के जाएंगे, दुल्हन के साथ आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, इन्हीं को दोनों को बना दो, शक्ल भी सब मिलते जुलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सारी समस्या हो जाएगी। तब बेचारे भरत शत्रुघ्न जी को दूल्हे रूप बनाया, तब जा कर के समस्या का समाधान हुआ। इस प्रकार से बारात वहाँ से चली है, और बारात का इतनी सुंदर साज सज्जा के साथ चली है, इसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। वहाँ पे बहुत भारी तैयारी हुई है, बड़ी भारी, मतलब श्री जनक जी महाराज के द्वारा उनका बहुत स्वागत हुआ है। और उधर क्या हुआ, श्री जानकी जी ने सोचा हमारी सरकार की बारात आ रही है तो उसकी व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। श्री जानकी ने सारी रिद्धि सिद्धि को बुलाया, देखो भाई बारात का इंतजाम कर दो अच्छी तरह से, ऐसा है कि भाई बारात मतलब शानदार ढंग से होनी चाहिए। उनकी आज्ञा की देर थी, और रिद्धि सिद्धि का ऐसे महल स्वर्ग में नहीं हो सकते जैसे सबके सब महल बन गए। महल सबके जितने बनाए थे ना, सबके अलग अलग शानदार महल, बहुत एक से एक बढ़िया, और उसमें परिचारक भी हैं, सारे साज सामान रखे, सब तरह की व्यवस्था। बाराती आके देखें भाई कहाँ गए, ऐसा इंतजाम तो कभी आज तक, ऐसा जनवासा की तरह हुए, तो दिखाई नहीं पड़ता है कौन है कैसा है। नाम करा तो था जानकी जी ने, नाम हुआ जनक जी का, इतना भारी इंतजाम करा जनक जी ने, कमाल कर दिया भाई, ऐसा तो ना देखा ना सुना। ऐसी सुंदर व्यवस्था हुई है, सारे बारातियों के ठाट बाट हुए हैं जो स्वर्ग के देवताओं के नहीं हो सकते। श्री जानकी जी की आज्ञा थी, सर बड़ा स्वागत हुआ, बड़े ठाट से वहाँ पे सबके सब आके विराजमान हो गई। और उधर जो है सखियों तो इंतजार कर रही थी कब ये काम हुए, कब बारात आवे, और कब ये सब मतलब जयमाला वगैरह पढ़े, विवाह के गीत हम गाने शुरू करें सखियों के घर में। क्योंकि एक बात ये भी है, राम जी का विवाह का उत्सव खाली मतलब मिथिला नगरी में हुआ हो सो बात नहीं है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, भुवन 4-10 भरा चाहूँ, जनक सुता रघुवीर विवाह। राम जी के विवाह का उत्सव जो है, गीत गाए गए हैं, नाचना गाना हुआ है, खाली मिथिला में नहीं हुआ, खाली अयोध्या में नहीं हुआ, भुवन 4-10 देवलोक में, मतलब गंधर्व लोक में, इंद्रलोक में, ब्रह्मलोक में, वहाँ तक जो है सब जगह गाना बजाना हुआ राम जी के विवाह के। भुवन 4-10 भरा, 14 भुवनों में राम जी के 7 नीचे के लोग हैं, तल अतल वितल तलातल, और 7 ऊपर के लोग हैं। सारे लोकों में राम जी के विवाह के गीत गाए गए हैं, और बहुत सजावटें करी गई हैं, बहुत ठाट बाट हुई है वहाँ पे। तो कैसे कैसे गीत गाए गए हैं उसका कोई संतों ने अपनी वाणी, दिव्य वाणी वर्णन करा है। अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए, अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए। सजे शहरे में देखो सामरे सरकार आए, सजे शहरे में देखो सामरे सरकार आए। भ्रमर सी काली काली बिखरी घूंघर वारी अलकों पर, भ्रमर सी काली काली बिखरी घूंघर वारी अलकों पर, छटा छह रात मोरी की छैल दिलदार आए, छटा रात मोरी की छैल दिलदार। अवध से आज मिथिला लुटाने प्यार आए, सजे शहरे में देखो सामरे सरकार।
जमी का जर्रा जर्रा है नहाया चांदनी में या। जमी का जर्रा जर्रा है नहाया चांदनी में या। कि मिथिला काश में पूनम के चंदा चार आए। कि मिथिला काश में पूनम के चंदा चार। अवध से आज मिथिला लुटाने प्यार आए। भले दाता जगत के हैं भले ने। दुनिया में दानी एक, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, सब इनके आगे पल्ला पसार रहे। यहाँ पे दाता बन के नहीं आए, यहाँ तो ग्रहीता बन के आए। भले दाता जगत के हैं शिरोमणि दानियों के हैं। भले दाता जगत के हैं शिरोमणि दानियों में हैं। ग्रहीता आज बन के श्री जनक के द्वार आए। ग्रहीता आज बन के श्री जनक के द्वार आए। सजे सेहरे में देखो सांवरे सरकार। कह रहे हैं हमें पता है ये कौन है। कहाँ से आ रहा है? तो मतलब गो सखियाँ कह रही हैं हमें पता है ये कौन है। जिनकी ऋषि मुनि देवता स्तुति करे हैं, वेदों में जिनके गुणगान करे गए हैं, वेद ऋचाएँ जिनका रात दिन गुणगान करें हैं। लेकिन यहाँ कोई गुणगान करने वाला नहीं है, यहाँ तो उल्टा काम हो जाएगा। ऋचाएँ वेद की परताप जो सुन के अघाते हैं। ऋचाएँ वेद की परताप जो सुन के अब सुनने रस भरी गारी चले ससुरार आए। वो सुनने रस भरी गारी चले ससुरार आए। अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार। सजे सेहरे में देखो सांवरे सर। मिथिला के घर घर में उत्सव हो रहा है। श्री जानकी जी सबकी लाडली हैं। कोई घर ऐसा नहीं जहाँ नाचना गाना नहीं हो रहा, गीत नहीं गाए जा रहे हैं। मन ही नहीं भरता। 3 महीने बारात रही है, 3 महीने तक रोज़ नए नए गीत गाए गए। रोज़ उसकी सारी मिथिला नगरी की नई नई डेकोरेशन हुई। सब लोग देखे में कल दूसरे शहर में थे, दूसरे में आगे क्या करेंगे, इतनी भारी थी। रोज़ नई नई प्रकार का श्रृंगार हुआ था पूरी मिथिला नगरी का। बन के दुल्हा सिया के सजनवा। बन के दुल्हा सिया के सजनवा। आज मिथिला में आए हुए हैं। आज मिथिला में आए हुए हैं। सबकी आँखों में छाए हुए हैं। सबकी आँखों में छाए हुए हैं। हाँ सबके दिल में समाए हुए हैं। सबके दिल में समाए हुए हैं। मोड़ माथे पे मंजुल सजाए। मोड़ माथे पे मंजुल सजाए। हाँ और कानों में कुंडल सुहाए। और कानों में कुंडल सुहाए। देख छवि काम भी मात खाए। मात खाए ऐसी झांकी बनाए हुए हैं। ऐसी झांकी बनाए हुए हैं। बन के दुल्हा
दुल्हा सिया के सजनवा, आज मिथिला में आए हुए हैं, आज मिथिला में आए हुए हैं। देखता ही रहा जिसने देखा, देखता ही रहा जिसने देखा। भूखी आंखें पलक बंद करना, भूली आंखें पलक बंद करना। और देखने को बनी है ये जिनको, देखने को बनी है ये जिनको। अरे वे ही जलवा दिखाए हुए हैं, जलवा दिखाए हुए हैं। बन के दुल्हा सिया के सजनवा, बनके दुल्हा सिया के सजनवा। आज मिथिला में आए हुए हैं, आज मिथिला में आए हुए हैं। रूप का जादू ऐसा निराला, उनका जादू ऐसा निराला। जिसने देखा न खुद को संभाला, जिसने देखा न खुद को संभाला। बचा कोई न ये कहने वाला, बचा कोई न ये कहने वाला। कि हम खुद को बचाए हुए हैं, खुद को बचाए हुए हैं। सबकी आंखों में छाए हुए हैं, सबकी आंखों में छाए हुए हैं। सबके दिल में समाए हुए हैं, सबके दिल में समाए हुए हैं। कोई कैसे किसी को बताए, कोई कैसे किसी को बताए। अगर खुद ही नहीं जान पाए, अगर खुद ही नहीं जान पाए। जानते दर्द इसका है वे ही, जानते दर्द इसका है वे ही। जो कभी चोट खाए हुए हैं, कभी चोट खाए हुए हैं। बन के दुल्हा सिया के सजनवा, बनके दुल्हा सिया के सजनवा। आज मिथिला में आए हुए हैं, आज मिथिला में आए हुए हैं। ये दुल्हा है या कोई आफत, ये दुल्हा है या कोई आफत। अरे देखने वालों की आई शामत, देखने वालों की आई शामत। अरे बस ये दुल्हा ही अपना सा लगता, ये दुल्हा ही अपना सा लगता। और बाकी सब ही पराए हुए हैं, बाकी सब ही पराए हुए हैं। हाँ बस ये दुल्हा ही अपना सा लगता, ये दुल्हा ही अपना सा लगता। हाँ बाकी सब ही पराए हुए हैं, बाकी सब ही पराए हुए हैं। बन के दुल्हा सिया के सजनवा, बनके दुल्हा सिया के सजनवा। आज मिथिला में आए हुए हैं, आज मिथिला में आए हुए हैं। सबकी आंखों में छाए हुए हैं, सबकी आंखों में छाए हुए हैं। सबके दिल में समाए हुए हैं। सबके दिल में समाए हुए हैं। लेकिन मिथिला नगरी में ऐसा है, अब तक भी ऐसा है कि वहाँ पे बहुत पर्दा है, मतलब कोई सिर खुलने की बात हर समय पर्दे में रहेंगे, लेकिन अब उस समय कितना पर्दा होगा। लेकिन श्री राम जी के दूल्हे सरकार को दर्शन करने के लिए पर्दे वर्दे सब पर्दे धरे रह गए। देखना अगर है पर्दा नशी को, नागर है पर्दा नशी को। हाँ तो वो
जो पर्दा हटा करके देखे, लाख पर्दों में जो रहने वाले, अरे खुद ही पर्दा हटाए हुए हैं, बन के दुल्हा सिया के सजनवा, आज मिथिला में आए हुए हैं, जिसका प्रताप वेदों ने गाया, उसको मिथिला में सस्ते में पाया, धन्य मिथिला और मिथिला के वासी, अरे ऐसा पाहुन जो पाए हुए हैं, धन्य मिथिला और मिथिला के वासी, ऐसा पाहुन जो पाए हुए हैं, बन के दुल्हा सिया के सजनवा, आज मिथिला में आए हुए हैं, सबकी आंखों में छाए हुए हैं, सबके दिल में समाये हुए हैं, दूसरी कोई चर्चा नहीं है। जब से राम जी आए ना, चारों तरफ नहीं की चर्चा। ऐसी सुंदर नेत्र हैं, ऐसी सुंदर अलकावली है, ऐसी सुंदर अटकी हुई चाल है, ऐसा सुंदर कटी है, ऐसा वक्ष प्रदेश है, सारा एक एक अंग में सुंदरता की सीमा पार है। सखी आपस में कह रही, सखी सुंदरता हो तो ऐसी हो, हमारे नेत्र सफल हो गए इस दूल्हे के दर्शन करके। एक सखी बोली, हाँ है तो सारी बात अच्छी, बात थोड़ी सी कमी जरूर है। मैंने कहा वो क्या है? सब भांति मन